नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन वैद। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं 2022 गोचर के हिसाब से कन्या लगन वालों का कैसा रहने वाला है। देखिए, जो भी कन्या लगन वाले जो लोग हैं उनका जो झुकाव है आधुनिक दुनिया है ना, चमक धमक जो लग्जरियस जो चीज़ें हैं उनकी तरफ इनका झुकाव, इनका रुझान है ना ज़्यादा रहेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रुझान रहेगा, इनकी आधुनिक दुनिया की जो चीज़ें हैं, लग्जरियस जो चीज़ें हैं, उनमें कहीं ना कहीं वृद्धि होती भी नजर आएगी। यानी कि जिनका कन्या लगन है, कोई व्यक्ति सोच रहा था कि मेरे को यार बाइक चाहिए, कोई सोच रहा था मेरे को गाड़ी चाहिए, कोई चाहिए मेरे को घर चाहिए, मतलब जो भी आधुनिक जो चीज़ें हैं ना, कोई सोच रहा था कि यार मेरे कमरे में अभी तक कूलर है, मुझे एसी चाहिए, तो वो लग सकता है 2022 में। अगर आपका कन्या लगन है ना, कन्या लगन वालों की कुछ आधुनिक जो चीज़ें हैं, लग्जरियस जो चीज़ें हैं, वो उन्हें मिलने वाली है 2022 में। तो ये बहुत अच्छा, मतलब कि खुशखबरी की बात है उनके लिए ना। लेकिन एक नेगेटिव चीज़ क्या है कि इनका मोटापा बढ़ सकता है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं इन्हें वर्कआउट, एक्सरसाइज वगैरह है ना, योगा वगैरह करना चाहिए। और खाने पीने पे खास तौर पर ध्यान जरूर रखना चाहिए। देखिए, इस दौरान शॉपिंग के ऊपर खासा आप ध्यान देंगे, स्पेशली कपड़ों के ऊपर, पहनने ओढ़ने का खासा सा आपका जो भी आपकी जो चीज़ें हैं कि मेरे को वो पहनना है, ये पहनना है, तो 2022 में आपकी जो भी पसंद है उस पसंद के आप कपड़े डालने वाले हैं। एक नेगेटिव चीज़ क्या हो सकती है कि इस साल के शुरुआती फेज में कि कुछ मांगलिक जो कार्य है उसमें रुकावटें आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि किसी का कन्या लगन है, शादी के लिए रिश्ता ढूंढा चाह रहा है, तो उसमें कुछ दिक्कत हो सकती है, या फिर कोई भी मांगलिक कार्य में कुछ छोटी मोटी सी रुकावटें आ सकती है। आपके दिमाग में बेमतलब के विचार चलेंगे, इस साल पूरे ही साल चलेंगे, मतलब कि बहुत से विचार आपके दिमाग में आएंगे। अब ज़्यादा विचार हमारे दिमाग में आते हैं, तो वो जो बहुत से थॉट्स हम दिमाग में आते रहते हैं, तो कुछ नेगेटिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस हमें हो जाता है। तो ऐसी दिक्कतों से आप गुजर सकते हैं, है ना। इसके साथ साथ देखिए, मोटापा आपको परेशान कर सकता है, तो खाने पीने का आपको खासा ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ साथ देखिए, योगा है, मेडिटेशन है ना, एक्सरसाइज वगैरह, वर्कआउट वगैरह, इन सब चीज़ों को भी आपको लगातार अपने मतलब के करना चाहिए, जिससे आपके शरीर के ऊपर, आपके ऊपर मोटापा हावी ना हो। और देखिए, इसके साथ साथ नए फ्रेंड कहीं ना कहीं बनते चलेंगे। और देखिए, ये जो समय होगा 2022 का, जिनका भी देखिए कन्या लगन है, अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करेंगे। और देखिए, इनका जो फ्रेंड जो जोन है वो कहीं ना कहीं फैलता नजर आएगा, फ्रेंड सर्कल कहीं ना कहीं बढ़ता 2022 में नजर आएगा। देखिए, आपका जनवरी से लेकर के मार्च तक कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि रिलेशनशिप में आपका टकराव हो सकता है, यानी आपका जो भी पार्टनर है उसके साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। और इसके साथ साथ इस साल के शुरुआती फेज में काम वासना कहीं ना कहीं आपकी चढ़ी रह सकती है, यानी कि आप कामी प्रवृत्ति के, तो देखिए बहुत ज़्यादा कामी प्रवृत्ति के हो सकते हैं इस दौरान। और देखिए, मार्च में ईगो बहुत ज़्यादा आपकी हाई हो जाएगी, जिसके चलते आपकी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं ना। और शब्दों के ऊपर इस दौरान कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल जरूर रखना चाहिए। अब बात करते हैं, अप्रैल है, मई है, जून है, ये कैसा रहने वाला है अगर आपका कन्या लगन है। देखिए, इन महीनों के दौरान आप दूसरों को ज्ञान बहुत फैलेंगे, यानी कि ये चीज़ ऐसे होगी, राय बहुत देंगे बेमतलब में, है ना, तो बहुत सा ज्ञान फैलते आप नजर आएंगे। लेकिन इस महीने ये जो टाइमिंग होगा आपका, अप्रैल है, मई है, जून है, इस दौरान आप खुद फंसे रहेंगे अपने कामों में। जिनका भी कन्या लगन है, चाहे आप जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, आपका बिजनेस लड़खड़ाता नजर आ सकता है। जॉब है तो उसमें कहीं ना कहीं बॉस के साथ टकरार आपकी हो सकती है, लेकिन फिर भी ज्ञान फैलने से आप बाज नहीं आएंगे। ज्ञान पेलते इन 3 महीनों में आप नजर आएंगे। और फायदा किसे होगा? देखिए, जिनका कन्या लगन है, अगर आप यात्रा कर रहे हैं, है ना, मार्केटिंग जो लोग कर रहे हैं जिनका कन्या लगन, या फिर यात्रा ट्रैवल जो कर रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं फायदा आपको निकलता नजर आएगा। और इसके साथ साथ देखिए, आपको शब्दों के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आपके कामों में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं कामकाज में, तो इसकी वजह से आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है, स्ट्रेस से आपको गुस्सा आ सकता है, जिसके चलते आप अपने शब्दों का गलत प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आपका कन्या लगन है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने शब्दों के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। देखिए, इस दौरान कोई आपकी हेल्प करे ना करे, लेकिन आप अपनी हिम्मत बांध करके, हौसला बुलंद करके अपने काम पर निकल जाएंगे, आपको कोई हेल्प करे या ना करे इस दौरान। और देखिए, इस दौरान ऐसा हो सकता है कि आपके कामकाज में कुछ बदलाव हो सकता है, यानी कि आप कुछ और कर रहे थे, लेकिन ऐसे योग चलेंगे कि आप उस काम को छोड़ दें, या फिर कहीं भी आप जॉब कर रहे थे वहां से आप जॉब क्विट कर दें और उसके बाद किसी दूसरी जगह आप जॉब करना शुरू कर
कर दें, आपके कामकाज में कहीं ना कहीं बदलाव होता नजर आएगा। और देखिए एक चीज़ और होगी, आपका जो मई के मध्य से लेकर जून तक आप अपने आलोचक हों, शत्रु हों, उनके ऊपर हावी होते नजर आएंगे। स्टार्टिंग के फेज में जैसे कि अप्रैल के शुरुआती दौर की अगर मैं बात करूं, 1.5 महीने तक ऐसा हो सकता है कि कामकाज में दिक्कतें हों, बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाए, कई छोटी मोटी लड़ाई हो जाए, लेकिन उसके बाद का जो 1.5 महीना रहेगा कहीं ना कहीं आप शत्रुओं के ऊपर हावी होते नजर आएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी शब्दों के ऊपर कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल जरूर करना चाहिए। देखिए इस दौरान कोई आपसे इम्प्रेस हो सकता है, कोई फीमेल हो सकती है, फिर कोई मेल हो सकता है, और आप कहीं पे या तो किसी पार्टी वार्टी में जाने का आपको मौका मिल सकता है, या फिर कहीं घूमने के लिए आप प्लान बना सकते हैं कि मेरे को कहीं पर घूम के आना चाहिए। वो फैमिली के साथ हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, इवन ये भी हो सकता है कि आप मूवी देखने के लिए चले जाएं अपनी फैमिली के साथ, या फिर कहीं मतलब के फ्रेंड के साथ हो सकता है, या फिर किसी भाई के साथ, फैमिली वालों के साथ। तो ऐसा कोई घूमने फिरने का आपका प्लान बन सकता है, या फिर किसी पार्टी वगैरह को अटेंड आप इस दौरान जरूर करेंगे, है ना। अब बात करते हैं, जुलाई है आपका, अगस्त है, सितंबर है ना, ये गोचर के हिसाब से कैसे रहने वाले हैं अगर आपका कन्या लगन है। देखिए इस दौरान आप महत्वाकांक्षी हो जाएंगे ज़रूरत से ज़्यादा, जिसके चलते आप अपना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगे कि मेरे को ये भी करना है, मेरे को वो चीज़ चाहिए, है ना। तो महत्वाकांक्षी बहुत हो जाएंगे, जिस भी फील्ड में है आपको ऊपर से ऊपर जाना है, टॉप के ऊपर आपको जाना है ना, तो ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन इस दौरान देखिए आपको ज़्यादा काम का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे भी योग चलेंगे कि आपके जीवन साथी के साथ आपके कलह कि मतलब कि कुछ ऐसा कुछ कलहपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाए, आपके मतभेद हो जाए, या फिर आप रिलेशनशिप में है तो पार्टनर के साथ मतभेद हो जाए, तो ऐसा कुछ हो सकता है। और देखिए इस दौरान बाहर से पैसे आने के योग आपके बन सकते हैं, यानी कि या तो आउट ऑफ कंट्री, या फिर आउट ऑफ स्टेट, या फिर आउट ऑफ सिटी, है ना। तो ऐसा बाहर से, है ना, आपको पैसे मिलने के योग कहीं ना कहीं बनते नजर आएंगे। काम वासना कहीं ना कहीं आपकी चढ़ी बढ़ी रह सकती है अगर आपका देखिए कन्या लगन है। देखिए इस दौरान आपके माइंड में बहुत से थॉट्स बहुत आएंगे, वो आपकी ज़िंदगी के बारे में हो सकते हैं ना, या फिर अगर मैं बात करूँ फ्यूचर के बारे में, फॉर एग्जांपल, या फिर आप कहीं आप जॉब करते हैं कि उससे संबंधित कोई काम हो, थॉट्स आते रहेंगे। तो बहुत से लाइफ के किसी भी पार्ट को लेकर के थॉट्स आपके दिमाग में चल, जिसकी वजह से देखिए आपको स्ट्रेस कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। अगर मैं बात करूँ सितंबर है आपका, आपका अगस्त है, सितंबर है ना, इस दौरान कहीं ना कहीं थॉट्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। लेकिन थॉट्स तो आएंगे, इसके साथ साथ आप अपना जो काम है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करेंगे, और आप अपने काम से कहीं ना कहीं शाइन करते नजर आएंगे। ये जो महीने हैं आपका, जुलाई है, अगर मैं बात करूँ अगस्त सितंबर, ऐसा महीने होंगे, अब ये 2 महीने ऐसे रहेंगे जिसमें आप कहीं ना कहीं उभरते नजर आएंगे, आप अपने काम से शाइन करते नजर आएंगे, और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाएंगे। और जहां आप जॉब करते हैं या फिर कोई भी काम कर रहे हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करेंगे। ऐसा नहीं है कि बेपरवाह होकर आप काम करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और देखिए लोग आपकी प्रशंसा इस समय करते नजर आएंगे। देखिए इस दौरान कहीं ना कहीं धन में वृद्धि होगी, और जिसके वो कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा बड़ा मोटिवेशन अगर कोई देता है तो वो पैसा देता है। तो इस दौरान देखिए एक चीज़ और हो सकती है कि आप काम करेंगे, शाइन भी करेंगे, पैसा भी आएगा, उसकी वजह से आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है। तो उस ओवर कॉन्फिडेंस अपने अंदर, मतलब कि उसकी तरफ ना जाना है, ना अपने अंदर लेकर के आना है ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर कुछ दिक्कतें निकल करके आ सकती हैं। तो वो जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, जो अहंकार, अगर मैं बात करूँ कि मैं बहुत कुछ हूँ, है ना, इस चीज़ से कहीं ना कहीं आपको छुटकारा पाना चाहिए। और अगर आप नशे वगैरह की लत में आपके जाने के योग पड़ सकते हैं। अगर मैं बात कहूँ कि इस दौरान जो टाइमिंग होगा, आपको नशे पते जो भी चीज़ें हैं इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपको लत लग सकती है इस दौरान कहीं ना कहीं नशे पते हैं, इनसे कहीं ना कहीं आपको दूर रहना चाहिए। और अब हम बात करते हैं अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, कैसा रहने वाला है। इस दौरान देखिए आप सामने वाले को इम्प्रेस करेंगे, अपना प्रभाव सामने वाले के ऊपर जमा देंगे, और सामने वाला आपसे कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, इम्प्रेस हो जाएगा। इस दौरान देखिए अगर आप बिजनेस से संबंधित कोई यात्रा करेंगे तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर आपको प्रॉफिट मिलता नजर आएगा। या फिर आप, अगर मैं बात करूँ, आप कोई मार्केटिंग कर रहे हैं और मार्केटिंग के जरिए से आप यात्रा कर रहे हैं,
मतलब ट्रैवल कर रहे हैं, बिजनेस के पर्पज से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट निकल करके फिर आता है नजर आएगा। हेल्थ संबंधित कुछ दिक्कतें आपको फेस आ सकती हैं। अगर आपका देखिए कन्या लगन है, अक्टूबर है आपका, नवंबर है, दिसंबर है, कोई छोटा मोटा कोई हेल्थ संबंधित दिक्कतें आपको फेस जरूर आएंगे इस दौरान। और देखिए किसी फ्रेंड हो आपका, है ना, उसको आपकी कोई बात बुरी लग सकती है इस दौरान, तो इसका थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर कोई आपका बहुत करीबी कोई दोस्त है या फिर कोई सहेली है या कोई फ्रेंड है ना, तो उसको आपकी कोई बात बुरी लग सकती है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको सचेत रहना चाहिए। इस साल के समाप्त होते होते, यानी अगर मैं बात करूं नवंबर है, दिसंबर, आपके पराक्रम में कहीं ना कहीं वृद्धि होती नजर आएगी। जॉब में सफलता आपको जरूर मिलेगी, नौकरी में भारी सफलता के योग आपके बन सकते हैं। अगर आपका कन्या लगन है, कहीं आप जॉब कर रहे थे, उससे बेहतर जगह आपको नौकरी चाहिए, तो बेहतर आपके योग बनेंगे, पराक्रम आपका बढ़ेगा, है ना। आपका नवंबर है, दिसंबर है, लेकिन आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं आपके काम के बीच में रोड़ा अटका सकते हैं, कोई ना कोई रुकावट खड़ी कर सकते हैं, ऐसे योग बनते नजर आएंगे। इस दौरान देखिए आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलती नजर आएगी, उसके चलते आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर अहम बढ़ सकता है, यानी कि आप सामने वाले को कुछ सोचे ही ना, है ना, ऐसे कुछ योग बन सकते हैं। और आप ऐसी हरकत ना करें, चाहे योग बन रहे हो, आपको अहंकार, इन चीज़ों से कहीं ना कहीं दूर रहना चाहिए, है ना। अपने शब्दों के ऊपर कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल जरूर करना चाहिए। तो अक्टूबर में ऐसा हो सकता है कि आप कुछ डबल माइंड हो जाएं, आप विचलित हो जाएं, लेकिन इस साल का समाप्त होते होते आपके रिलेशनशिप में मधुरता आती नजर आएगी। और कहीं ना कहीं आपको देखिए गिफ्ट का सहारा जरूर लेना चाहिए। आपके जो भी आपका पार्टनर है उसे कोई उपहार है या एकदम से कहीं आप घुमाने ले गए, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं, तो आपके रिलेशनशिप में मधुरता आती नजर आएगी। अब बात करते हैं कि इस साल को बेहतर करने के लिए जिन लोगों का कन्या लगन है उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए उन्हें पक्षियों की सेवा इस पूरे साल जरूर करनी चाहिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, विपिन गुरु चैनल, और वहां हम लाइव आते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ों का आपको पता चलेगा ना। आपके डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, हाथों हाथ आपको बताए जाएंगे, है ना। तो इसलिए आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो जरूर कर लें। मिलता हूं किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।